गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। हेडिंग का नाम है मादा जनन तंत्र। इंग्लिश बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, हिंदी में बोला जाता है मादा जनन तंत्र। आज हम लोग देखेंगे पूरी तरह से मादा जनन तंत्र के बारे में देखा जाएगा। इंग्लिश बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, FRS, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम बोला जाता है। हम लोग आज टोटली देखेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा अंग का क्या नाम है और उसका कार्य क्या है। ये जो चित्र दिख रहा है यही मादा जनन तंत्र का चित्र है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का यही चित्र है। चित्र में एक एक वर्ड को हम लोग देखेंगे, इसका कार्य क्या है, इसका नाम। हम लोग स्टार्ट करेंगे वेजाइना से। वेजाइना से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसका कार्य क्या है। चलो बेटा, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाला, इसको बोला जाता है वेजाइना। योनि, इसे योनि बोला जाता है। यह द्वार है, जनन तंत्र का यही द्वार है, मादा जनन तंत्र का यही द्वार है, जिसे वेजाइना योनि बोला जाता है। हिंदी में बोला जाता है योनि, हिंदी में योनि बोला जाता है। योनि के जस्ट ऊपर वाला भाग यह जो दिख रहा है, यह वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक के भाग को बोला जाता है सर्विक्स। यहाँ के यहाँ तक के भाग को सर्विक्स बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है ग्रीवा। सर्विक्स हिंदी में बोला जाता है ग्रीवा। यह एक नली है, नली को बोला जाता है सर्विकल कैनल। सर्विकल कैनल, सर्विक्स में चोट लग जाने के कारण कभी कभी यहाँ कैंसर होने की संभावना होती है। सर्विक्स में चोट लग जाने के कारण कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। मुख्य द्वार को वेजाइना बोला जाता है। वेजाइना के जस्ट ऊपर वाले भाग को बोला जाता है सर्विक्स। सर्विक्स में चोट लग जाने से कभी कभी कैंसर होने की संभावनाएं होती है। यह वाला भाग जो दिख रहा है, यह बड़ा वाला भाग, इसको बोला जाता है बच्चादानी, यूटेरस। बच्चादानी या यूटेरस, गर्भाशय जिसे बोला जाता है। गर्भाशय में 3 वर्ड इंपॉर्टेंट बेटा। यह वाला भाग जो दिख रहा है, यह वाला भाग, इसको बोला जाता है इंडोमेट्रियम, इसको इंडोमेट्रियम बोला जाएगा। यह वाले भाग को बोला जाता है मायोमेट्रियम, और यह आंतरिक भाग को बोला जाता है पेरीमेट्रियम। आंतरिक सबसे अंदर वाले भाग को पेरीमेट्रियम बोला जाता है, सबसे इधर वाले भाग को पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। यह वाले भाग को बोला जाता है यूरेटाइन कैविटी, यूरेटाइन कैविटी बोला जाता है। यह वाले भाग जो दिख रहा है, इसे फंडस बोला जाता है, यूरेटाइन फंडस। ऊपर गर्भाशय के सबसे ऊपर वाला भाग जो दिख रहा है, इसे यूरेटाइन फंडस कहते हैं। क्या बोला जाता है? यूरेटाइन फंडस। यह नली जो दिख रही है, यह नली का नाम है एफटी, फ्लोपियन ट्यूब। एफटी, फ्लोपियन ट्यूब, यहाँ दर्शाया गया है बेटा। इस नली का नाम है फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब में यह वाले भाग को, किनारे वाले फ्लोपियन ट्यूब को बोला जाता है इनफंडिबुलम। यह मध्य वाले को एम्पुला बोला जाता है, अंतिम वाले को इस्थमस बोला जाता है। यह वाला भाग जो दिख रहा है, इसे बोला जाता है ओवरी, अंडाशय। ओवरी में ही पाया जाता है ओवम, ओवरी में ही पाया जाता है ओवम। यह झालर नुमा जो संरचना दिख रही है, इसे बोला जाता है फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? फिम्ब्रिया बोला जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो एम्पुला में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? एम्पुला में होती है। पूछेगा ओवम कहाँ रहता है, तो ओवम कहाँ रहता है? ओवरी में। ओवम कहाँ पाया जाएगा? तो ओवरी में पाया जाता है। यह ओवम जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ने का कार्य करता है लीगामेंट। ओवम से ओवरी को जोड़ने का कार्य करता है लीगामेंट। यहाँ से ओवम निकलेगा, आ जाएगा, पहले जाएगा इनफंडिबुलम में, यहाँ पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? एम्पुला। एम्पुला में निषेचन होने के बाद यह कहाँ चला जाता है? यूट्रस में। यूट्रस में 9 महीने तक बच्चा रहता है, जिसका पालन पोषण होता रहता है। कहाँ रहेगा? 9 महीने तक रहता है। देखो बेटा, यह ध्यान दीजिए, इस चित्र में देखिए, यह वाला भाग जो होता है क्या है? इस वाले भाग को बोला जाता है ओवरी, इसको बोला जाता है लिगामेंट। यह वाले भाग को बोला जाता है फिम्ब्रिया। यह वाला भाग जो दिख रहा है इनफंडिबुलम, यह वाले भाग को बोला जाता है एम्पुला, और अंतिम भाग को बोला जाता है इस्थमस। यह गर्भाशय का चित्र है, इसका चित्र है गर्भाशय का। देखिए बेटा, इस चित्र में देखिए, यह वाले भाग को योनि बोला जाएगा,
इस वाले भाग को सर्विक्स बोला जाएगा, इसे बोला जाता है बच्चादानी यूट्रस बोला जाता है, इंडोमेट्रियम बोला जाएगा। यह वाला ओवरी है, यह लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट है। यह वाला भाग को बोला जाता है फ्लोपियन ट्यूब। क्या बोला जाएगा? फ्लोपियन ट्यूब। बस बेटा आज के लिए इतना है।